नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर हजारीबाग जिले से है, जहां बड़का गांव में एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना चल रही है, जिसमें उसकी सहायक एमडीओ त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खनन किया जा रहा है। वहीं कंपनी पर जमीन के रैयत मुबारक अंसारी, मोहम्मद हुसैन व शमसुद्दीन मियां ने डाडी कला ओपी थाने में लिखित आवेदन देकर कंपनी पर मनमानी करने और बिना मुआवजा व रोजगार दिए बगैर खनन करने के खिलाफ कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। लेकिन इस पर थाना प्रभारी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि एनटीपीसी को पकड़ी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना आवंटित हुआ है, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और उसे ही जमीन अधिग्रहण करने का अधिकार है, न कि एमडीओ कंपनी त्रिवेणी सैनिक को। लेकिन इसके बावजूद एक निजी कंपनी द्वारा रैयतों को प्रताड़ित करना है और उनके हक और अधिकार को छीनना कहां तक उचित है, ये सोचने वाली बात है। लाती धूप में यहाँ आपके ज़मीन में आने का क्या जरूरत पड़ा आपको? हम लोग का नौकरी नहीं मिला, हम लोग का ज़मीन लूटा जा रहा है। मेरा 2016 से हम दौड़ रहे कंपनी, मेरा नौकरी नहीं हो रहा। कागज़ ले ले जमा कर रहा है, इधर उधर हो रहा है मेरा कागज़। बोल रहा है कि है ये नहीं है नौकरी। तो यहाँ उपस्थित क्यों हैं आप अभी? हम लोग का ज़मीन में खुदाई हो रहा है, तो हम लोग नौकरी मांगने के लिए उपजे हैं। न मुआवजा मिला है, न नौकरी मिला है। धूप से यहाँ रह रहे हैं हम लोग का डस्टबिन उड़ रहा है घर में। आपका परिचय? रेशमा खातून। बताइए, आप चिलचिलाती धूप में आपकी उपस्थित यहाँ क्यों आप है बैठे हुए? हाँ, अपना हमारा जमीन खतौनी जमीन है, बोलेगा नहीं कहाँ है? रोजा हमारा लग रहा आदमी है, भूलने चल रहे करते हैं, ये जमीन से खोद के खाते थे, आज जबरदस्त करते कंपनी लूट रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है को। अच्छा, आपके तो कंपनी तो पेंशन देता होगा ना? कुछ नहीं देता है, एक पैसा नहीं जानते हैं, जबरदस्ती करता है, घर गिरा रहा है, सब डोल रहा है, घर फट रहा है, बच्चा बच्चा रो रहा है, दलदला रहा है घर, गर्दा सब सूझ रहा है, बीमारी से मर रहा है। आप उतना दूर से घर से चल के आप इतना बुजुर्ग हो के यहाँ अपना ज़मीन में उपस्थित है। जान दे हमारी जमीन नहीं देंगे साला, जाना रोजगार देगा यार, कुछ नहीं देगा साल। यहाँ हम ढाई मारेंगे, सुत रहेंगे, चला दिएगा रोजगार, यहाँ मर जाएंगे हम, बाले बच्चे जो चला दीजिए सब सके। आपके परिचय? आपके नाम क्या है? हमारा नाम है, हमारा काम नाम रहेगा, अब्दुल कादिर नाम है। अब यहाँ चिलचिलाती धूप में आप यहाँ आपके ज़मीन में आने का क्या अवस्था था जो आप यहाँ पहुँचे? हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारा 1 एकड़ ज़मीन है और 4 गो बाल बच्चा है, लेकिन अभी तक ले कंपनी एक रोज़गार भी नहीं दिया है। नहीं कंपनी से मेरा फ़ायदा है, लेकिन चोर के जैसा यान का यहाँ हमारा यहाँ खोद रहा है, रात के खोदता है। हम लोग दिन के वगैरह करते हैं और चल जाते हैं, तो रात का यान के वो खोद रहा है। डीसी कहाँ जाते हैं सुन में नहीं करते हैं, थाना जाते हैं वो सुन नहीं रहा है। गांव के दलाल सब मिल करके यहाँ कोड़वा दे रहा है। हम लोग जितने जो है सब गरीब आदमी है, हम लोग के कंपनी वैल्यू नहीं दे रहा है, गांव के आदमी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए? बाल बच्चा हमारा भीख मांग रहा है। हम बूढ़ा है, इतना बूढ़ा हो करके एक पैसा हमको कंपनी से फायदा नहीं है। 3 एकड़ ज़मीन दे चुके हैं और जब भी जाते हैं तो बोलता है पर कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, दे करके हम लोग के तेल लगा करके सुधा दिया है। और अभी 1 एकड़ मेरा यहाँ ज़मीन है खोद दे रहा है। कहाँ हम लोग जाए? हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? कहाँ भटकेगा? कहाँ भीख मांगेगा? आवाज़ जो हो रहा है, घर मेरा सब फट रहा है, बाल बच्चा रात का जो सोता है वो डरा रहा है कि अबू कहाँ जाएंगे? हम बूढ़ा आदमी है, 1 पैसा कहूँ कमाने का हमको रोजगार नहीं है। यही ज़मीन पर कमाते थे, खाते थे, अब कहाँ जाए हम लोग? ये कंपनी है जो चोर का जैसा सब कोट दे रहा है हमारे ज़मीन। अपना बपोती ज़मीन है, उस पर भी सब जबरदस्त कर रहा है। अब कहाँ जाए हम लोग के? अभी सरकार है से फैसला दीजिए, सरकार कहाँ भेजेगा? अब सरकारें जानेगा, न थाना सुन रहा है, न वीडियो सुन रहा है, न और कोई जितना जो है आम पब्लिक कोई नहीं सुन रहा है। अम्मा प्रसाद भी नहीं सुन रहा है, सब चोर का जैसा भाग रहा है, सबका रुपया मिल गया है इतना। हम लोग कहाँ जाए गरीब आदमी?
तो आप किसी अधिकारी से बात किए थे? सब अधिकार से बात करके थक गए हैं। अधिकार से बात किए, ऑफिस गए, ऑफिस ने बोला सारा कागजात आप जमा कीजिए, सारा कागजात वहाँ जमा कर दिया, उस पर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। दलाल जो लोग हैं जब बोले 1 लाख 2 लाख रुपया, हम उसी वक्त बेटी के शादी कर रहे थे, उस वक्त हमको दलाल के बोला 2 लाख रुपया दीजिए आपको नौकरी देंगे। तब भाई 2 लाख हम रुपया इधर दे कंपनी तरफ कि हम बेटी की शादी करें। 4 को 3 को बेटा मेरा है, तो वैसे सब घूम रहा है रोड पर, कुली कबाड़ी कमा के खा रहे हैं, जी रहे हैं। उस पर भी 1 एकड़ जमीन रखे हुए, उस पर अब शुरू कर दिया खोदने के लिए। तो कहाँ जाए हम लोग? नौकरी के लिए वार्ता किए थे? वो वार्ता किए थे नौकरी के लिए, लेकिन वो आजकल करते हुए दलाल लोग ऐसे नाम कटवा दिया मेरे बेटा के, भली नौकरी नहीं करेगा, दिल्ली रहता है, बम्बई रहता है, ऐसे सब करके ख़त्म कर दिया हमरा। जमा कर आपका परिचय? हमारा नाम है मोहम्मद रजाक। यहाँ खड़ा हो करके धूप में इतना मुश्किल से आए हैं, कोई ने रोजी ने रोजगार दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अपना बाप के ज़मीन भी जा रहा है, कुछ नहीं। बाहर वाले ने सब आ करके यार रोजी कर रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए, कहाँ जाए से बताइए। तो मेरा हस्बैंड भटक रहे हैं, बाहर वाले पेट मोटा रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ भटके। इतना ब्लास्टिंग आते हैं, सब धूप वूप में सब निकल जाते हैं बाहर, यार डरते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। यहाँ अभी आपको क्या ज़रूरत हुआ जो आपके ज़मीन पे खुद ही आना पड़ा? आने पड़ा, अभी ज़मीन लुटा रहा है, तब कैसे हम ज़मीन दे? बाप दादा के ज़मीन है, ज़बरदस्ती आए, तब हम लोग आए हैं दौड़ के। खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, तब छोड़ के आए हैं नाश्ता। कंपनी वाला के खाली है लेवे वाला ज़मीन है, और देवे वाला ना ज़मीन औकात ना है उसको, ना है औकात उसको। खाली ड्रामा कर रहा है ये वाला, खाली रातें रात दलाल लोग गाँव वाला के बदमाशी ना है। हम लोग कहाँ जाए, भूखे मर जाए। किसी अधिकारी से आपकी वार्ता हुई थी? हाँ हुई थी। क्या बोले अधिकारी? वो बोला कि नहीं नौकरी नहीं मिलेगा, जो लग चुका है से लग चुका है, अब नहीं मिलेगा नौकरी। तो हम लोग कहाँ जाए, कहाँ भटके, दर कहाँ भटके। किस कंपनी से मांगने गए थे? त्रिवेणी से, NTPC से। क्या बोले कंपनी? अब वो नहीं है नौकरी मेरे पास, अब जो मिल गया से मिल गया, अब नहीं हम जानते हैं। किस अधिकारी से आपकी ये चीज़ बोले? अधिकारी को मयूर सिंह था, और कुलदीप साहब था। मयूर सिंह क्या है कंपनी का? रहते थे न कैसे, अब ज़मीन भी छीन लिया है और घर से बेघर कर रहा है। मेरे हस्बैंड लोग बाहर भटक रहा है, वो कहाँ की स्थिति है। हम लोग के मुआवजा अच्छा से दीजिए, और बच्चा को सुविधा दीजिए हर कुछ के, और रोजगार चाहिए। हम लोग धूल गलदा से पूरा परेशान है, इतना डस्ट हो रहा है, वो क्या होगा, बीमारी पैदा हम लोग के जो हो रहा है सो ये रहा है, वो सब बच्चा भी हो रहा है परेशान। स्कूल भी तोड़ दिया है, बच्चा सब घर में हैं, बैठे हुए हैं, अभी लाइफ खराब कर रहे हैं बच्चा सब के। तो आप लोग किसी अधिकारी से बात करने गए थे, वार्ता करने? हाँ हम लोग गए थे NTPC से, बोला कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, घर के भी अथी ना मुआवजा दिया है ना और कुछ दिया है, और बोलते हैं कि घर खाली करिए। कहाँ से हम लोग घर खाली करेंगे? आखिर मुआवजा दीजिएगा, अच्छा से नौकरी दीजिएगा, तब ना हम लोग कहीं जाएंगे, हम लोग कहीं देखेंगे, जमीन लेंगे, घर बनाएंगे, तभी ना। बड़ी जलील कर ले। आपका परिचय? बहुत साजमा खातून। हम लोग नगरी से बोल रहे हैं, यहाँ पर ज़बरदस्ती जो हो रहा है सब तो देख रहे हैं, लेकिन आगे तक पहुँचा दीजिए, ये बात निकला था। तो आप लोग कभी किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश किए थे? हाँ किए हैं, बहुत बात है। जब से कंपनी आया तब से हम लोग के जूता टूट गया, हम लोग के हस्बैंड को जाते जाते कंपनी में, लेकिन अभी तक रोजगार। कंपनी वाला बोलता है कि हाँ देंगे, पहले बोलता था कि देंगे, लेकिन अब बोलता है डायरेक्ट कि अब है ये नहीं है कि नौकरी तक कहाँ से देंगे, जा जो करना है सो कर लीजिए। और ऐसा घर में दरार फट रहा है और ब्लास्टिंग हो रहा है, ऐसे हम लोग डर जाते हैं, और बहुत एकदम धूल गर्दा से पूरा आँख खराब हो रहा है, बच्चा के भी आँख खराब हो रहा है, कपड़ा धोते धोते हम लोग परेशान हो रहे हैं। गर्दा लिखा में भी पढ़ा लिखा इसी तरह हम लोग की स्कूल तोड़ दिया है गांव में, तो हम लोग बच्चा सब घर में है बैठल खेल रहा है, तो हम लोग बच्चा के कहाँ पढ़ाएंगे, बाल बच्चा भी कहाँ भेजेंगे। कहीं हम लोग जमीन जगह नहीं लिए हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ, जबरदस्त कर रहे हैं। तो आप लोग का मांग क्या है? हम लोग के मांग है बाल बच्चा के पढ़ाने वाला सुविधा, और नौकरी मांग है, और ज़मीन का मुआवजा मांग है। सही से हम लोग के मुआवजा दे दिया जाए, नौकरी दे दिया जाए, हम लोग फिर कुछ नहीं बता रखेंगे। आपका परिचय? नाजमा खातून। में उपस्थित क्यों है? यहाँ हम लोग के ज़मीन है, यहाँ ज़बरदस्त कोड़ रहा है खदान,
बना रहा है कंपनी, अरे खोल रहा है। तो हम लोग इसलिए खड़ा है कि हम लोग के सही मुआवजा चाहिए और हम लोग के रोजगार से जोड़ना चाहिए। इसलिए हम लोग खड़ा है, हम लोग भटक रहे हैं, भूल रहे हैं और हम लोग के रोजगार नहीं, हम लोग कहाँ कमा खाएंगे, कहाँ जिएंगे हम लोग। इसी में हम लोग राहर करते थे पैदा, इसी में हम लोग उरीद करते थे पैदा, इसी में हम लोग हर चीज़ के पैदा करके खाते पीते थे। तो हम लोग की ज़मीन रहा नहीं तो हम लोग कहाँ कमा खाएंगे, इसमें अधिक करेंगे पैदा। आपका परिचय? हम लोग ज़मीन देने के लिए इनकार नहीं है, हम लोग ज़मीन दे रहे हैं और देंगे, लेकिन हम लोग के रोजगार से जोड़ा जाए और हम लोग के सही मुआवजा मिला जाए। आपका परिचय? आपका नाम? नाम है अख्तरी बेगम। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। जाहिर है कि इसके पहले भी कंपनी पर कोयला खनन परियोजना में नियमों को ताक पर रखते हुए 100 एकड़ वन भूमि पर अवैध खनन करने और जीवन रेखा कहे जाने वाले दुमुहाना नाला और खोरहा नाला को नुकसान कर खनन करने का आरोप लगा है और वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1200 करोड़ की पेनाल्टी भी लगाई गई है। अब ऐसे में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।